हेडिंग डालिएगा मारवाड़ प्रजामंडल। इसकी आवाज को क्या कर देते हो? मारवाड़ प्रजामंडल डाल लिया हेडिंग। अब सुनिए, देखिए, अगर मारवाड़ क्षेत्र की हम बात करें तो मारवाड़ में आपके बात वही राजनीतिक चेतना की, लेकिन उससे पहले आपके मारवाड़ में देखें तो यहाँ के महाराजा थे उम्मेद सिंह। कौन थे महाराजा? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के समय यहाँ पर आपके मारवाड़ क्षेत्र में निरंकुश जो शासन व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था का बोलबाला था। सुनना आप एक एक चीज को। महाराजा आपके कौन थे? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के काल में मारवाड़ क्षेत्र में निरंकुश शासन व्यवस्था थी। ठीक है। अब निरंकुश शासन व्यवस्था का जो श्रेय जा रहा था वो आपके था मंत्री सुखदेव प्रसाद को। कौन थे मंत्री? सुखदेव प्रसाद। ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। कैसे थे ये? कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनको आपके महाराजा ने क्या बना रखा था? यहाँ मंत्री। और इन्हीं को आपके ये श्रेय जा रहा था कि भाई कि ये क्या करें, यहाँ निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना करें। इस निरंकुश शासन व्यवस्था के जो औजार इन्होंने अपनाए वो आपके क्या था? एक था मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम। राजद्रोह अधिनियम। ये मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम आपके कब का है? 1909 का। और एक था मारवाड़ प्रेस अधिनियम। मारवाड़ प्रेस अधिनियम। और ये मारवाड़ प्रेस अधिनियम था 1922 का। इनके माध्यम से निरंकुश शासन व्यवस्था का बोलबाला कहां पर हो रहा था? मारवाड़ में। यानी कि राजद्रोह अधिनियम, किसी भी छोटी सी आपके गलती पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता था। प्रेस अधिनियम के माध्यम से प्रेस का मुंह बंद कर रखा था। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, कोई बोल नहीं सकता था शासन के बारे में। ठीक है। अब इसी समय यहां पर दो संस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें आपके एक तो नाम आता है मारवाड़ सेवा संघ का। मारवाड़ सेवा संघ। हालांकि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। और एक आता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का नाम। मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा का नाम आपके कहां पर आया? मारवाड़ क्षेत्र में आया। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक चेतना जागृति का प्रयास किया गया है। ये पहले आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ये 1918 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से स्थापित की गई थी। किस नाम से? मरुधर हितकारिणी सभा। फिर बाद में इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया है? मारवाड़ हितकारिणी सभा में। अब इस मारवाड़ सेवा संघ ने क्या किया? मारवाड़ क्षेत्र में तौल आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया है? तौल आंदोलन। तोलने को लेकर के आंदोलन, क्योंकि पहले वहां 100 तोले का शेर होता था, अब आपके 80 तोले का जब इन्होंने करने की सोची तो इसने तौल आंदोलन चलाया कि भाई जितना पहले था उतना ही अब भी रहने दिया जाए। एक मारवाड़ हितकारिणी सभा ने क्या चलाया? मादा पशुओं के निर्यात को लेकर आंदोलन। मादा पशुओं के निर्यात को लेकर क्या चला दिया है? आंदोलन। निर्यात का आंदोलन। अब ये निर्यात का आंदोलन इसको रोकने के लिए चलाया है।
कि मादा पशुओं का आपकी निर्यात रोका जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा आपके क्या चलाया गया, आंदोलन। अब यहीं पर एक बात देखिए कि 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में हमने आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में। और इस बंबई अधिवेशन में भाग लेकर के कौन, जय नारायण व्यास, कौन थे, जय नारायण व्यास। ये जय नारायण व्यास आपके कहाँ आते हैं, जोधपुर वापस लौट करके आए। जब जोधपुर वापस लौट करके आए तो ये आपके जो संस्था है ये ज्यादा सक्रिय हो गई। कौन सी संस्था, मारवाड़ हितकारिणी सभा। और सक्रिय होकर के इसने किसकी मांग कर डाली, उत्तरदायी शासन की मांग कर डाली। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने आपकी किसकी मांग की है, उत्तरदायी शासन की मांग की कि भाई मारवाड़ क्षेत्र में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। कोई टेंशन है यहां तक, सुनिए। मारवाड़ है, मारवाड़ का मतलब आप समझ गए जोधपुर है, ठीक है ना। जोधपुर में आपके क्या था, महाराजा उम्मेद सिंह हुए। उम्मेद सिंह के समय आपके क्या थी, निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था किसके कारण थी, मंत्री सुखदेव प्रसाद के कारण। मंत्री सुखदेव प्रसाद कहाँ के थे, कश्मीरी ब्राह्मण। इनके आपके हथियार कौन से थे निरंकुश शासन व्यवस्था को लेकर, मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम 1909, मारवाड़ प्रेस अधिनियम 1922। इनके विरोध में मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा, इन्होंने राजनीतिक चेतना जागृति का प्रयास किया है। इन्होंने आपके क्या जागृत किए है, राजनैतिक चेतना। अब इस चेतना के फलस्वरूप मारवाड़ सेवा संघ ने कौन सा आंदोलन चला दिया है, तौल आंदोलन। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मादा पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। इतने में 1927 में जयनारायण व्यास अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बंबई अधिवेशन से वापस लौट करके आ गए, ठीक है। जब वापस लौट करके आए तो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो ज्यादा सक्रिय हो गई। ज्यादा सक्रिय हुई तो उसने क्या किया, उत्तरदायी शासन की मांग कर डाली। किसकी मांग कर डाली है, उत्तरदायी शासन की मांग कर डाली। क्लियर, लिखो। लिखिएगा, महाराजा उम्मेद सिंह के समय, महाराजा उम्मेद सिंह के समय मारवाड़ में निरंकुश शासन व्यवस्था का बोलबाला था। निरंकुश शासन व्यवस्था का बोलबाला था और इसका श्रेय कश्मीरी ब्राह्मण सुखदेव प्रसाद को जाता है। कश्मीरी ब्राह्मण सुखदेव प्रसाद को जाता है, जिसने मारवाड़ में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम, मारवाड़ में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम कोष्टक में 1909, मारवाड़ में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम कोष्टक में 1909 एवं मारवाड़ प्रेस अधिनियम मारवाड़ प्रेस अधिनियम 1922
के माध्यम से निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना की। इस समय किसने? मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने राजनैतिक चेतना जागृति का प्रयास किया। राजनीतिक चेतना जागृति का प्रयास किया। मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा, अगले पॉइंट, मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा मारवाड़ में तौल आंदोलन एवं मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा मादा पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए, मादा पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया। मादा पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में जय नारायण व्यास अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भाग लेकर जोधपुर लौटे तथा इस समय मारवाड़ हितकारिणी सभा अधिक सक्रिय हो जाती है।
तथा इसके द्वारा मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। उत्तरदायी शासन की मांग की गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो क्या? इनको छोड़ो, इसकी स्थापना आपके 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से हुई। फिर 1923 में मारवाड़ में 1923 में आपके इसे मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तित कर दिया गया।